नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मुंबई सिटी सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सलमान खान को एक मामले में राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल सलमान खान और उनके वकील की ओर से केतन कक्कड़ नाम के एक NRI के खिलाफ ये मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस पूरे मामले में मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां साफ तौर पर सलमान खान को बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने कोई भी राहत सलमान खान को नहीं दी है। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने केतन कक्कड़ नाम के जो शख्स हैं उनके 100 एकड़ के फार्म हाउस में किए जा रहे कानूनों के कथित उल्लंघन के बारे में कोई भी सामग्री पोस्ट करने या फिर अपलोड करने से रोकने के लिए कोर्ट से अपील की थी और इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश AH लदादत ने लगभग 2 महीने तक ऑनलाइन और व्यक्तिगत सुनवाई इस पूरे मामले पर की। दोनों पक्षों के वकीलों को सुना और आज उन्होंने फैसला सुना है, जिसमें सलमान खान जो राहत की मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से केतन कक्कड़ ने YouTube चैनल के जरिए तमाम इंटरव्यू दिए थे और सलमान खान पर कई गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। सलमान खान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये सलमान खान के वकील की ओर से दावा किया गया था। और इस मामले में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने YouTube के अलावा सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर और गूगल का नाम अपने केस में शामिल किया है और उन्होंने मांग की थी कि इस अपमानजनक कंटेंट को वेबसाइट से हटाया जाए और फिर इसे ब्लॉक कर दिया जाए। यानी इस पूरे मामले में राहत की मांग सलमान खान की ओर से की गई थी, लेकिन फिलहाल मुंबई सिटी कोर्ट ने इस पूरे मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी है। पूरे मामले की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके पड़ोसी हैं केतन कक्कड़, उनके बीच ये विवाद हुआ था। सलमान खान ने अपने पड़ोसी केतन कक्कड़ पर मानहानि का ये मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल पूरे मामले की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके पड़ोसी केतन कक्कड़ के बीच ये विवाद सामने आया था और सलमान खान ने अपने पड़ोसी केतन कक्कड़ पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। सलमान खान का जो फार्म हाउस है उसके पास एक जमीन के मालिक है केतन कक्कड़ और सलमान खान ने अपने पड़ोसी केतन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये कहा था कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सलमान खान के मुताबिक केतन ने एक YouTube चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एक्टर के खिलाफ कई बातें कही थी। इस पूरे मामले की हालांकि सुनवाई 21 जनवरी को भी हुई थी और लगातार ऑनलाइन और व्यक्तिगत माध्यमों से इस पूरे मामले की सुनवाई कई बार हो चुकी है। सलमान खान ने अपने वकीलों के जरिए अपने पड़ोसी केतन पर बेवजह अपनी धार्मिक पहचान को विवाद में घसीटने का आरोप लगाया है। सलमान खान पर जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, ये भी कहा था कि सलमान खान डी गैंग के फ्रंट मैन हैं। धार्मिक पहचान पर टिप्पणी करने और केंद्र और राज्य स्तर पर सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने का आरोप भी केतन कक्कड़ की ओर से सलमान खान पर लगाया गया था, जिसके बाद सलमान खान ने केतन कक्कड़ पर मानहानि का ये केस दर्ज किया। और अब इस पूरे मामले पर फिलहाल आपको बता दें, कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, केतन कक्कड़ के जो तमाम कानूनी टीम है, जो उनके वकील थे, जिसमें आदित्य प्रताप लॉ ऑफिस की आभा सिंह, इसके अलावा आदित्य प्रताप और PD गांधी DSK लीगल सहित सलमान के वकीलों की पूरी फोर्स जो है वो इस केस में जुड़ी हुई है और इस पूरे मामले में कई हफ्तों तक बहस हुई है। इसके अलावा आपको बता दें, जो आभा सिंह हैं और साथ ही आदित्य प्रताप हैं जो कि केतन कक्कड़ के वकील हैं, उनकी तरफ से दलील दी गई है कि कक्कड़ द्वारा लगाए गए सभी आरोपों में पर्याप्त सच्चाई थी और ये दिखाता है कि कैसे सलमान ने अपने पनवेल फार्म हाउस पर पर्याप्त निर्माण किया था, जो माथेरान इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के अंतर्गत आता है। ये आरोप उन पर लगाए गए थे। यानी पूरा मामला बेहद गंभीर था, क्योंकि एक तरफ जो केतन कक्कड़ हैं जो कि NRI हैं और सलमान खान के फार्म हाउस के पास उनकी ठीक जमीन है, उन्होंने एक YouTube चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ये तमाम गंभीर आरोप जो है वो सलमान खान पर लगाए थे। और अब जब इस पूरे मामले पर लंबी सुनवाई हुई, उसके बाद सलमान खान ने जो मानहानि का केस केतन कक्कड़ पर दर्ज कराया था, उसमें कोई भी राहत जो है वो सलमान खान को नहीं मिली है। यानी कोई भी कार्रवाई केतन कक्कड़ पर नहीं होगी। ऐसे में समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं
जो आरोप लगाए हैं इसमें कुछ तो सच्चाई है, जिस वजह से कोर्ट ने ये फैसला इस पूरे मामले पर सुनाया है। केतन कक्कड़ के इन आरोपों पर हालांकि सलमान खान के वकील के जरिए लगातार जवाब दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि केतन कक्कड़ ने ये जो सभी आरोप लगाए हैं ये दरअसल उनके ही दिमाग की उपज है। एक संपत्ति विवाद में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा आखिर सलमान खान की क्यों खराब की जा रही है, ये भी उनके वकीलों के जरिए कहा गया है। धर्म को बीच में क्यों लाया जा रहा है, ये भी जो सलमान खान के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है। सलमान खान की मां और पिता को लेकर भी केतन कक्कड़ ने इस इंटरव्यू में कई सवाल खड़े किए थे। उन्हें कहा कि उनके भाइयों ने हिंदुओं में शादी की है, इसको लेकर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। तो कुल मिलाकर सलमान खान पर कई गंभीर आरोप जो है वो केतन कक्कड़ की ओर से एक यूट्यूब पर इंटरव्यू के दौरान लगाए गए थे और यही पूरा मामला था जिसमें फिलहाल सलमान खान की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सलमान खान ने जिस तरीके से मानहानि का केस दर्ज कराया था और ये कहा था कि उनके ऊपर लगाए गए ये तमाम आरोप झूठे हैं, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उनकी इस रिक्वेस्ट को ही खारिज कर दिया है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सच्चाई है। फिलहाल जो कोर्ट का पूरा स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से सलमान खान की ये अपील इसको खारिज कर दिया गया है तो इससे कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा सकता है कि इस पूरे मामले में सलमान खान की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। तो आपको बता दें इससे पहले जो 21 जनवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी उसमें दरअसल जो रिक्वेस्ट सलमान खान के वकीलों की ओर से की गई थी कि यूट्यूब पर जो इंटरव्यू वो अपलोड किया गया है उसे डिलीट किया जाए, इस पर कोर्ट ने साफ तौर पर केतन कक्कड़ का वीडियो यूट्यूब से हटाने का कोई आदेश नहीं दिया था। इस मामले की फिर से सुनवाई की बात कही गई थी और अब एक बार फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है जिसमें साफ तौर पर सलमान खान को बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें इस तरीके से सलमान फंसे हुए हैं, बल्कि इससे पहले भी और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से सलमान खान हिट एंड रन केस में जेल भी जा चुके हैं। कई साल वो जेल में बिताए थे, जिसके बाद वो जमानत पर बाहर आए। इसके अलावा काला हिरन का शिकार भी उन्होंने किया था एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, तो उसमें भी वो कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। तो फिलहाल कानूनी पचड़े में सलमान खान फंसे हुए हैं, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इन सब के बाद अब ये जो केतन कक्कड़ नाम के शख्स हैं जो कि जिसकी जो जमीन है वो सलमान खान के फार्म हाउस के पास है, एक एनआरआई हैं, उन्होंने दरअसल इस तरीके से यानी पड़ोसी ने ही सलमान खान पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें सलमान खान की ओर से ये कहा गया है कि हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, ये उनके दिमाग की उपज है। मामले में ये भी कहा गया है कि इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और सलमान पर हिंदू एनआरआई की जमीन हड़पने का आरोप लगाकर धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके के आरोप भी लगातार उन पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये पूरा मामला है जिसमें कहीं ना कहीं सलमान खान के लिए फजीहत बढ़ चुकी है, तो वहीं दूसरे केस में भी लगातार कोर्ट में सुनवाई जारी है जिसमें सलमान की मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।